और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हमजा अमर को गोली मारी गई है। अज्ञात बंदूकधारी ने आतंकी हमजा की कार पर फायरिंग की। हमले में आतंकी हमजा गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है हमजा आमिर और ये आतंकी हाफिज सईद का करीबी भी है, जिसे अननोन गनमैन ने गोली मारी है और अज्ञात बंदूकधारी ने गोली मारी, जिसके बाद अभी फिलहाल जो स्थिति है उसके मुताबिक कार में फायरिंग की गई और गंभीर हालत में वो घायल है। इस पर और भी अपडेट लेने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हमजा आमिर पे, भारत का मोस्ट वांटेड हमजा आमिर, हाफिज का करीबी हमजा आमिर गंभीर रूप से घायल हुआ है। भारत का ये मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिसे हाफिज सईद का करीबी भी कहा जाता है। पाकिस्तान के लाहौर से इस वक्त एक बेहद बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां लश्कर-ए-तोयबा के संस्थापक सदस्यों में शामिल और कुख्यात आतंकी अमीर हमजा पर जानलेवा हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक एक न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर अज्ञात हमलावरों ने पहले उसकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी और फिर सही मौके का इंतजार कर उसे घेर लिया। इसके बाद बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। हमले के बाद हमलावर उसी तेजी से फरार हो गए जैसे आए थे और मौके पर कोई ठोस सुराग नहीं छोड़े गए। घायल अमीर हमजा को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया और उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अमीर हमजा को आतंकी हाफिज सईद का सबसे भरोसेमंद सहयोगी माना जाता रहा है और लश्कर-ए-तोयबा के वैचारिक और रणनीतिक ढांचे को खड़ा करने में उसकी केंद्रीय भूमिका रही है। वो संगठन का सिर्फ एक सदस्य नहीं, बल्कि उसका थिंक टैंक माना जाता है, जो हमलों की योजना बनाने से लेकर नए आतंकियों की भर्ती, उनका ब्रेन वॉश, फंडिंग जुटाने, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को मजबूत करने और प्रोपेगेंडा फैलाने जैसे काम संभालता था। उसने लश्कर की पत्रिका का संपादन किया और जिहादी विचारधारा को बढ़ावा देने वाली कई किताबें भी लिखी, जिससे उसकी वैचारिक पकड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका ने उसे पहले ही वैश्विक आतंकवादी घोषित कर रखा है और लंबे समय से वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी में रहा है। इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और वहां सक्रिय आतंकी नेटवर्क को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से दिन दहाड़े खुलेआम और पूरी सटीकता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसने ये संकेत दे दिया है कि ये कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं, बल्कि बेहद सुनियोजित और पेशेवर ऑपरेशन हो सकता है। हमलावरों ने जिस सफाई और सूझबूझ से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। सरेआम हुई इस गोलाबारी ने एक बार फिर उन चर्चाओं को हवा दे दी है कि क्या पड़ोसी मुल्क में छिपे बैठे आतंकियों का सफाई अभियान अपने अगले चरण में पहुंच चुका है। हमजा को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अब बात करते हैं, क्या हकीकत बन रही है धुरंधर की कहानी? अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें तो ये किसी सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। इसी साल 2026 की शुरुआत में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सराफी को ठिकाने लगाया गया। पिछले कुछ वर्षों में इसी तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं, जहां बड़े बड़े आतंकी अज्ञात हमलावरों के निशाने पर आए हैं और बिना किसी स्पष्ट सुराग के खत्म कर दिए गए। साल 2026 की शुरुआत में, जैसा कि हमने आपको बताया, आरिफ सफारी को इसी तरह निशाना बनाया गया, जबकि 2025 में झेलम में फैसल नदीम और सिंध में अबू सैफुल्लाह खालिद का भी यही अंजाम हुआ। इतना ही नहीं, IC 814 अपहरण से जुड़े आरोपी जहूर मिस्त्री को भी कराची में सरेआम मारा गया था। इन घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो एक पैटर्न उभरता नजर आता है, जहां आतंकी संगठनों से जुड़े बड़े चेहरे एक एक कर निशाने पर लिए जा रहे हैं। इससे ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ कोई गुप्त क्लीन ऑपरेशन चल रहा है, या फिर ये आतंकी संगठनों के भीतर की आपसी रंजिश, सत्ता संघर्ष और व्हाट्सएप की लड़ाई का नतीजा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, इस अननोन गनमैन के पीछे कौन है, उसकी रणनीति क्या है और अब उसकी
हिट लिस्ट में अगला नाम किसका होने वाला है, क्योंकि इस हमले के बाद पाकिस्तान में छिपे आतंकी आकाओं के बीच डर साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। मैं हूं प्रतीक्षा। नमस्कार। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।